आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जैसा कि आप सबने सुना और सबको पता है कि ये 3 बजने का मतलब यही होता है कि रेडियो डॉक्टर का समय हो चुका है। और हमारे साथ डॉक्टर भी उपस्थित हैं। बस नाम जानना है आपको कि किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको आज बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले से सुन रहे हैं एफएम रेनबो तो आपको शायद इसके बारे में भी काफी कुछ पता हो, लेकिन हाँ, अगर नहीं सुन रहे हैं तब भी आपका पता होना जरूरी है। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आप सब जानते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। आज किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे मुंह की चोट का इलाज, ओरल इंजरीज एंड ट्रॉमा। इस पर बात करेंगे और इस पर बात कम ही होती है। हाँ, कई लोगों को चोट भी कम ही लगती है, लेकिन अगर लगती है ना तो सबसे ज्यादा असर यहीं पर होता है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहीं से होता है ना, और उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं वो उपस्थित हैं, उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे समझेंगे इस बारे में। और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर परवेश मेहरा, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर डॉक्टर परवेश मेहरा जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार। तो चलिए इस विषय पर आगे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है, जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 23421080 और 23421084, ये 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करेंगे और इस टॉपिक से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इजीली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को बहुत पता है कि किस तरह की चोट आती होंगी उनके पास। और सबसे पहले तो मेरा जो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ रही है वो यही कि डॉक्टर साहब, किस तरह की चोटें होती होंगी मुंह में, क्योंकि हम सभी को तो नहीं फेस करते, लेकिन आप हर तरह की चोट जो आती होंगी आपके सामने, तो कितने तरह की हो सकती हैं चोटें, किस तरह की होती हैं जो आपके सामने देखने को मिलती? मुंह की चोट सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बहुत कॉमन है। अच्छा, हाँ, सबसे कॉमन मुंह की चोट होती है और इसके कॉजेज बहुत है। चाहे तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे पर्सनल वायलेंस कुछ हो, चाहे फॉल्स हो, तो ये बहुत, एंड दीज ऑल आर प्रिवेंटेबल। ये सब हम बचाव कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 तरह की चोटें लगती हैं एक ह्यूमन बीइंग को जो होता है। जब हम मुंह की बात करते हैं तो समझते हैं कि मुंह में सबसे पहले दांत होते हैं। तो दांत को टूटना, दांत को गिर जाना, दांत के साथ हड्डी हिल जाना, सबसे कॉमन ये है। सेकंड उसके साथ आ जाती है कोई आपके चमड़े में, मुंह के हिस्से में कोई कट आ जाना, कोई इंजरी हो जानी, वूंड हो जाना, वो एक चोट होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, फेशियल स्केलेटन जो हम बोलते हैं, जो हमारा बोन है, हड्डियां हैं जो मुंह की पूरी, उनको टूटना भी बहुत कॉमन है। और ये चाहे हम जबड़े की बात करें, चाहे हम ऑर्बिट्स की, आंखों के आसपास जो हड्डी है उसकी बात करें, चाहे नाक की हड्डी की बात करें, चाहे चीक बोन्स की बात करें, ये सारी बोन्स की इंजरी बहुत कॉमन है और इनका इलाज सब संभव है। ओके, तो इतने तरह की चोटें हो सकती हैं और होती हैं। मतलब आप किसी भी तरह से, चाहे मुंह के अंदर की चोट की बात करें या बाहर की चोट की बात करें, वो सब फेशियल उसमें ही आएगा। तो चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा घातक भी होती होंगी, क्योंकि मतलब फेस पूरा एक तो खराब हो गया अगर बहुत ज्यादा लंबी, मतलब कोई ऐसी चोट, बड़ी चोट लग गई। फेस तो 2 चीज रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले एक तो एस्थेटिक्स, जैसे आपने कहा, देखना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी सांस लेते हैं ये हम नोज या मुंह से लेते हैं। तो जब तक फेस आपका ठीक नहीं रहेगा, आपकी सांस की नली बंद हो सकती है कभी भी, या तो ब्लड आ जाए, कुछ आ जाए। तीसरा, हम खाना भी यहीं से खाते हैं, बिल्कुल। तो अगर चबा नहीं सकेंगे तो आपको प्रॉब्लम है। आप मुंह नहीं खोल सकते हैं तो प्रॉब्लम है, या बंद नहीं कर सकते तो भी प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम बात नहीं कर सकेंगे। अगर आपके जबड़ा ठीक नहीं होगा या आप मूव नहीं कर सकते हैं
तो आपका जो साउंड आएगा, जो हम बात करते हैं, वो भी ठीक नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल। तो चलिए एक सवाल भी, हमारे कॉलर भी जुड़े हुए हमसे, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर, मैं महाराष्ट्र नवी मुंबई सानपाड़ा से पालकर बोल रहा हूँ। जी बताइए पालकर जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार पालकर जी। हाँ जी सर, नमस्ते। सर बात यह है कि हमारे मुंह के अंदर कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में खाना खाते खाते कभी जीभ कट जाती है, कभी वो थोड़ा सा जीभ को मार लगते, कभी गाल में को भी मार लग जाते हैं। ऐसे इससे भी अगर वो ऐसा कभी हो गया, दर्द ज्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्लीज जरा? हाँ सर, ये बहुत कॉमन चीज है। अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी जबान कट सकती है दांतों के साथ। तो हमेशा जब भी खाएंगे आराम से खाइए, रिलैक्स करके खाइए, स्ट्रेस होके मत खाइए, जिससे आपकी जबान ना कटे। और अगर कट जाती है तो सबसे पहले जबान पे आपने आइस लगाना है, ठंडी चीज लगाइए, जिससे स्वेलिंग नहीं होगी और पेन कम होगा। और अगर ब्लीडिंग हो रही है या खून गिर रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है इमीडिएटली जाके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अभी जो सवाल है वो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको ले लेते हैं। डॉक्टर प्रवेश मेहरा जी और बबीता त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच, ये जो शानदार स्वागत के लिए इन्होंने लिखा है शानदार स्वागत है। मेरा एक दोस्त है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ, नाक के पास और मुंह के आसपास चोट लगी और आंखों के आसपास भी और टांके लगे हैं और उसके चोट के निशान भी बाकी हैं। उसके लिए कोई उपाय बताएं। हम वाहन चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, मगर मुंह का हिस्सा खुला रहता है, वो सेफ रहे वाहन चलाते समय, इसके लिए क्या करें? ये लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से। मनोहर लाल, सबसे पहले नमस्कार। आपने जैसे कहा दो चीजें, एक तो जैसे हमने भी कहा था, ये बहुत कॉमन चीज है और ये सारी प्रिवेंटेबल है। तो जैसे आपने कहा हेलमेट आप पहनते हैं तो हमेशा हेलमेट एक पहने प्रॉपर, जो BIS नॉर्म से है, जो पूरा जबड़ा कवर करता है, लोअर जबड़ा जिसको बोलते हैं मैंडिबल, और ऊपर स्कल पूरा कवर होता है। दूसरा, इसमें स्ट्रैप जरूर होगा एक लॉक करने के लिए, जो आपके चिन के एरिया में आके फंस जाएगा, जिससे हेलमेट जब भी चोट लगे आपको हेलमेट नहीं गिरेगा। तीसरी चीज, उसमें वाइजर जरूर होना चाहिए, जो शील्ड हम बोलते हैं आंखों के आगे, क्योंकि अगर जब भी आप गिरते हैं तो चोट आपके आंखों के आसपास ना लगे, बिकॉज ये वाइटल एरियाज है बॉडी के। तो बहुत जरूरी है कि प्रिवेंट करना। और अगर चोट लग गई है तो फिर तो आपको हॉस्पिटल जाके कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ मिलना चाहिए। और आजकल हमारे देश में बहुत कॉमन है मैक्सिलो सर्जन मिलना, ऐसी बात नहीं है, बहुत कॉमन है, क्योंकि डेंटल कॉलेजेस हमारे करीब करीब 300 लगभग है, जहां पे डेंटल कॉलेजेस के द्वारा ये डिग्री दी जाती है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, जो MDS होती है, और हर एक मैक्सिलोफेशियल कॉम्पिटेंट है ये सब इलाज करने के लिए। दूसरी चीज मैं खास बोलना चाहूंगा कि ये इसमें आप देरी बिल्कुल ना करें। जब आपको चोट लगे इमीडिएटली जाए, क्योंकि अगर देरी करेंगे और अगर बोनी इंजरी होगी, कोई आपकी हड्डी टूटी हुई होगी और जुड़ जाती है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है एक मैक्सिलो सर्जन को ऑपरेट करके ठीक करना। कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन फिर हमारे को फिर वो हड्डी तोड़ के वापस लाना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी चीज दूसरा बोलना चाहूंगा कि हमारा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे जो है, जो हम दिन मनाते हैं, वो भी सोमवार को है, 13 फरवरी को। तो सबको मुबारक हो इस मैक्सिलो सर्जन डे की हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि मान लिया जैसे फेस पर चोट लगी है किसी तरह की, और अच्छा तुरंत हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक कुछ उपचार घरेलू कर सकते हैं, या तुरंत कोई उपचार करना हो तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए डॉक्टर के तक पहुंचने से पहले बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है ये चीज है कि जो हम चीज बोलते हैं कि गोल्डन आवर रूल, या हम बोलते हैं एक जो फ्यू मिनट्स है एक्सीडेंट के बाद के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली 3 चीज के लिए, एक है हेड इंजरी, दूसरा है फेशियल इंजरी, और तीसरा है स्पाइन इंजरी। ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज जितनी डेथ्स होंगी ये इसी समय होती हैं। रीजन बीइंग, सबसे पहली चीज, अगर आपको चोट लगी है और आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो पहली चीज मरीज को ठीक से उठाएं। क्योंकि जब भी फेशियल इंजरी हुई है 100% उस आदमी में सर्वाइकल इंजरी जरूर होगी। सर्वाइकल मतलब हुआ गर्दन के नीचे जो हड्डी होती है उसका हड्डी। और अगर आपने गलती से भी उसको उठा लिया सिर के बाहर, या बॉडी को एक जिसको बोलते हैं लॉग रोल, एक सिंपल एक लॉग रोल बना के ना उठाया, और ये गर्दन अगर टेढ़ी हो गई
तो इमीडिएटली डेथ हो सकती है। तो सबसे पहला चीज है बचाव का, कि आप मरीज को वहां से जब उठाते हैं तो मेक श्योर वो एक लॉग रोल प्रोसीजर से उठाएं, जिसको स्टेबलाइज करके एक सब कुछ पार्ट, चाहे गर्दन हो, चाहे हेड हो, चाहे नेक हो, चाहे बॉडी हो, सारा कुछ एक साथ उठाना है। ये नहीं कि अलग अलग चीज उठानी है। प्रॉब्लम ये होती है कहीं अगर ऐसी भीड़ वाली जगह पे हुआ तो लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं, और कई बार ये हमारे को अवेयरनेस करनी है, और इसकी तरफ से हम करते हैं। हम BLS एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हर एक सिटीजन को आना चाहिए, हर एक आदमी को आना चाहिए, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो मैं जब भी जाता हूं नेशनल हाईवे के जो भी मीटिंग्स होती है, और इसमें हम लेस टेस्ट करते हैं, बिकॉज नॉर्मली हेल्थ केयर हम जो प्रोवाइड करते हैं एक एक्सीडेंट में, कोई भी एक हाईवे में अगर एक्सीडेंट होता है तो 2 तरह का प्रोसीजर वर्ल्ड ओवर है। पहला है कि इमीडिएटली डॉक्टर को पूरे एम्बुलेंस सपोर्ट के साथ एक हॉस्पिटल को वहां पे लाना, उस साइट पे लाना, और दूसरा है कि इमीडिएटली उस पेशेंट को वहां से उठा के हॉस्पिटल में ले जाना। अब हमारे कंट्री में वेरिएबल है, अगर तो अर्बन एरिया है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर रूरल एरिया है तो डिफिकल्ट है डॉक्टर्स को वहां मिलना, वहां पे तो इमीडिएटली उसको उठा के ले जाना चाहिए। जो वर्ल्ड ओवर प्रोसीजर माना जाता है वो यही मानते हैं कि आप पहुंचिए और इमीडिएटली पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठा के लाइए। उसके लिए एक BLS प्रोटोकॉल होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसके मुताबिक हर एक आदमी को ट्रेंड होना चाहिए। और ये फर्स्ट एड है, ये और कुछ नहीं है, ये फर्स्ट एड है, और हर एक आदमी को ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से हम कोशिश भी करते हैं, हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। और इसके मामले में शेयर करना चाहूंगा, हमने एक ओरल हेल्थ हेल्पलाइन भी बनाई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस समय, मिस्टर फगन सिंह कुलस्ते, उन्होंने इनॉग्रेट किया था रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ ओरल हेल्थ। तो उसमें जैसे नंबर बहुत सिंपल है, वो है 1800-1800-1111, देन है 2032। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1800-1120-32। अब इसका रीजन भी है, रीजन है कि 1800 तो आपको पता होगा मोबाइल नंबर है, सॉरी टोल फ्री नंबर है इंडिया का, आप कहीं से फोन करेंगे, निःशुल्क है, आप पे नहीं करते हैं। 11 दिल्ली रीजन का नंबर है। 2032 क्योंकि हमने कहा जैसे दांत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है मुंह के, तो 20 होते हैं मिल्क टीथ और 32 होते हैं एडल्ट के टीथ। तो नंबर लेके हमने ये दिया है कि अवेयरनेस भी जाएगा आदमी को, और इस नंबर पे आप फोन करके जब भी आप पेशेंट को लाते हैं तो जो भी बीमारी आपको अगर लग रहा है, चोट लगी हुई है, खून आ रहा है, पेन है, आपके घरेलू नुस्खे इसमें दिए हुए हैं, आप फॉलो करके मरीज को हॉस्पिटल लाते हुए इलाज कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल आए जा रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद नहीं आएगा। अभी मैं इतने सारे नहीं आएंगे सवाल, अभी मैं डॉक्टर साहब से बस यही कह रही थी, और कॉलर्स भी लाइंड अप है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कॉल से। हेलो। हाँ जी, बताइए। नमस्कार मैम, GS सेठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जेठा जी। सर, ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहन के तो हम मुंह की इंजरी से बचाव कर सकते हैं, लेकिन खेलते खेलते ग्राउंड में जो चोट लग जाती है तो उसका बचाव कैसे करें? दूसरा, कई बार लिप्स कट जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है, तो इमीडिएट फर्स्ट एड क्या दी जा सकती है? हाँ जितना तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 2 चीजें, एक तो कि स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, अगर आपने देखा होगा तो जितने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, अब तो हमारे इंडियन प्लेयर्स भी पहनते हैं ये सब, इसको बोलते हैं माउथ गार्ड, स्पेशली बॉक्सिंग में, हॉकी में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कोई भी हो। अब तो क्रिकेट में भी आप देखते हैं हेलमेट पहन के आते हैं, वो भी स्क्रीन आगे होती है। क्यों? इसी के लिए, बिकॉज बॉल से अगर बहुत हाई स्पीड से बॉल आए और मुंह में लगे तो कहीं भी इंजरी हो सकती है। चाहे जैसे मैंने कहा, दांत टूट सकते हैं, आपका नीचे का जबड़ा टूट सकता है, ऊपर का मैग्जिला, चीक बोन टूट सकती है, ऑर्बिटल इंजरी हो सकती है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर हो सकता है, नाक की हड्डी टूट सकती है, हेड इंजरी हो सकती है। तो सब कुछ बचाने के लिए सबसे पहले चीज, एक, या तो आप माउथ गार्ड जरूर पहने, और साथ में नहीं तो हेलमेट विद आगे स्क्रीन जो होती है वो जरूर पहने। दूसरा, आपका ऐसे प्रश्न था, अगर चोट लग जाए और होठ कट जाए और खून आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा, जो बात हो रही थी बबीता जी से, कि नंबर हमारा 1800-1120-32, जिसमें आपको मिल जाएगा। यस, और ये एक सवाल भी मेरे पास आया हुआ है रंजन जी का दिल्ली से, कि इन्होंने जो नंबर बोला था एक बार रिपीट करते और आपने कर ही दिया। हाँ, तो इस नंबर में लिखा हुआ है, जैसे अगर खून आ रहा है, मैं बताता हूं, तो आपने सबसे पहली चीज करनी है, जब भी चोट लगे,
कोई भी एरिया में, चाहे खून आए ना आए, जस्ट एक कोई भी ठंडी चीज, बर्फ हो, इसमें आपके हैंकी में लगा के या पॉलिथीन बैग में लगा, उस एरिया में इमीडिएटली लगाएं, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग कम हो जाएगी और साथ में स्वेलिंग भी कम होगी। बाकी आप प्रेशर दबा के रखें, जहां से भी ब्लड आ रहा है वहां थोड़ा प्रेशर दे दें तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाएं मरीज को। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, नमस्कार। बहुत नमस्कार। एक सवाल और ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, मैं लहरपुर से एजाज अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ। जी बताइए। ये डॉक्टर साहब, सवाल करना यह है कि ज्वार की रोटी खाने से या पकौड़ी या समोसा खाने से तालू में छाला पड़ जाता है लाल रंग का, ओके, तो ये कोई एलर्जी है या कोई मर्ज है डॉक्टर साहब? नहीं, अब जैसे पकौड़े अगर गर्म होंगे, कोई भी चीज गर्म होगी, आलू जैसे बहुत गर्म होता है और आप मुंह में डालेंगे, जैसे हमने पकौड़े की बात की, तो इमीडिएटली तालू आपका या जबान जल सकती है। तो इसमें आपको अवॉइड करना है कि देख के खाए कि बिल्कुल तेल जैसी चीज गर्म हो तो उतनी गर्म ना चीज मुंह में डालें। चाय से भी जल सकता है, कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। और इसमें अगर जलता है तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने कहा, कोई भी चोट लगे आपको तो पहले आइस जरूर लगाए, वहां पे आइस लगाए, उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होने देना आपने। तो जो भी आप घर का नुस्खा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप 1 चम्मच सरसों का तेल लें, साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट लें और पिंच ऑफ हल्दी लें और उसको पेस्ट बना के वहां लगा सकते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी लौंग, बहुत थोड़ी सी लौंग, ज्यादा नहीं डालेगा, जलन करेगी, थोड़ी सी लौंग पीस करके डाल दीजिएगा, जिससे दर्द भी नहीं होगी और हीलिंग में भी इफेक्ट करेगा। सर एक चीज मुझे लगा कि बहुत अगर बहुत नमक शुक्रिया डालेंगे डॉक्टर तो साहब। नमक से क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? नमक से जलन नहीं होगी? मैंने कहा बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना, पिंच, एकदम थोड़ा सा, ओके, बिकॉज नमक और हल्दी दोनों है आपके एंटीसेप्टिक। अच्छा, तो जब एंटीसेप्टिक आप चीज डालेंगे, बिकॉज क्या है, मुंह में कोई भी चोट लगेगी, चाहे जैसे इन्होंने कहा जल जाए, तो जल जाएगा तो आपका जो स्किन है, जो आपकी म्यूकोजा है, वो ब्रीच हो चुकी है, तो पेन होगा। और अगर आपने मुंह से खाएंगे जरूर, तो खाएंगे तो वहां गंदगी भी रहेगी, गंदगी रहेगी तो इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए ये सब जरूरी चीजें हैं। लेकिन अगर ज्यादा है तो, और आप डायबिटिक है, तो जरूर अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। ओके, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक से पहले एक सवाल ले ही लेते हैं कि एक मनीषा लखनऊ से लिख रही हैं कि ब्लड आने लग जाता है बच्चों को, तो शुगर खिलाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है क्या? और मैंने भी डॉक्टर साहब ये सुना है कि कुछ चीनी खिला दो मुंह में, अगर उनको कई बार गिर गए बच्चे, दांत लग गया, कहीं से खून आने लग गया, तो चीनी खिलाने के लिए तो मैंने भी सुना है। तो क्या सही है ये खिलाना? नहीं, और बिल्कुल भी नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नुस्खा है नहीं, तो वो बता बिल्कुल नहीं। जब ब्लीडिंग कर रहा है, जैसे मैंने कहा, तो ठंडी चीज सबसे पहले दें। शुगर एक्चुअली क्या है, शुगर हम कंसीडर करते हैं कि एक, जैसे कोई बहुत छोटा इन्फेंट बच्चा होता है तो ग्लूकोज हम उसको पिलाते हैं, कोई दवाई नहीं दे सकते, तो एज अ पेन किलर हम उसको ग्लूकोज देते हैं। अच्छा, या ग्लूकोज देते हैं, तो उसी भाव से एक पेन किलर हिसाब से क्या पैसिफाई हो जाते हैं, बिकॉज शुगर इज अ डिपेंडिंग थिंग। आप जब भी हाई शुगर फूड लेंगे तो आपको डिपेंडेंसी आती है, आपको हाई फीलिंग होती है। तो दैट इज द फीलिंग दैट यू गेट। उसे लेकिन blood लगाना नहीं नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। आपको उस एरिया को क्लीन करके सबसे पहले सफाई करिए और उसके बर्फ की सिकाई करिए, वहां पे बर्फ जरूर लगाइए, जिससे स्वेलिंग भी कम होगी और आपकी ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। और अगर जब ब्लीड कर रहा है तो थोड़ा प्रेशर पैक जरूर रखे, थोड़ा दबाव लगा दे वहां पे, जिससे ब्लीडिंग बंद। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी कॉल करनी है तो 23421080 या फिर 23421084। और अभी देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मेरा एक प्रश्न है जो मेरे को बड़ी उत्सुकता है उसके बारे में जानने के लिए, कि जो आपका ओरल हेल्थ और हार्ट का क्या कनेक्शन है। जैसे मुझे किसी ने बताया, मेरा जो एक दाढ़ है वो अंदर ही काफी घुल गया और कुछ पोर्शन उसका रह गया, तो कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि आप इसको निकलवा के इसको प्रॉपरली इसको आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, अदरवाइज वो जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वहां बढ़कर आपके हार्ट पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये बात कहाँ तक इसकी सत्यता है? परमिंदर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत कॉमन चीज है, सबको ये जागरूकता नहीं होती है कि इसका रिलेशन क्या है एक दांत का और हार्ट का या ब्रेन का। तो मैं बता दूं, दोनों ऑर्गन आपके, चाहे दांत है, चाहे वो
आपका हार्ट है या ब्रेन है, एक सिस्टम का पार्ट है। वो सिस्टम आप है, ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी है। तो अगर दांत में इंफेक्शन होगा या कोई सूजन होगी तो ब्लड में जाएगा, और ये ब्लड पूरे जिस्म में जाता है, चाहे वो हार्ट में जाए, चाहे लिवर में जाए, चाहे ब्रेन में जाए, चाहे लंग्स में जाए, चाहे आपके फिंगर्स में क्यों ना जाए, सेम ब्लड से आपको स्प्रेड कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी दर्द है या सूजन है या कोई इन्फेक्शन है, कोई भी दांत के हिसाब से, जैसे टूटा हुआ दांत आपने कहा पड़ा हुआ है, या कोई चोट लग गई है आपको और वहां पे दांत है, तो आपको इलाज जरूरी कराना है। स्पेशली अगर आप एल्डरली हैं, बुजुर्ग है, या आपको डायबिटीज है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, स्टेरॉइड लेते हैं, तो जरूर कराइए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है और प्रॉब्लम कर सकता है। सवाल मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहे हैं, और अगर आपको भी व्हाट्सएप करना है तो फटाफट कर डालिए 9868107070 पर, 9868107070 पर। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम रूप सिंह है। जी बताइए। मेरे ना मुंह में ना लाल धब्बे हो रहे हैं और जलन भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये पूछना था, ये कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं है? रूप, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, चाहे ये हमारा ट्रॉमा से नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये एक ट्रॉमा एक कॉज है, एक इसका एक रीजन है। ये आपके जो आपने एक बात कही है ओरल कैंसर की, जैसे बात की आपने, तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है कि ओरल कैंसर या ओरल प्री मैलिग्नेंट डिसऑर्डर या पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होने की, तो एक कॉमन कॉज है। और ये पाया गया है कि अगर आपने कैंसर है तो कैंसर का इलाज आपको सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और आपकी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी होगी। लेकिन अगर हमने इसको एक प्री कैंसर फॉर्म में डायग्नोस कर लिया, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, उसके वेरियस रीजंस होते हैं, और एक रीजन चोट, मुंह की चोट लगना भी एक कॉज है। चाहे वो शार्प नकुले दांत क्यों ना हो, चाहे आप कोई डेंचर पहन रहे हैं, उसका कोई एक शार्प हो, क्लास्प हो, या वायर हो, या कोई चोट लगी हो आपके मुंह में जो क्रॉनिक हो, जो हमेशा लगते जा रही है, तो ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। और आपको सही जगह, टाइम पे, जैसे मैंने कहा, ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर स्टेज में जब वो एक लीजन या कंडीशन है, उस समय डायग्नोस करना और इलाज कराना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक अच्छी खबरी देना चाहता हूं, खुशखबरी, कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज, जिसको हम बोलते हैं डेंटल एंड ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को एक नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओरल हेल्थ एंड ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर बनाया गया है, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है जब हम बात करते हैं ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर की, क्योंकि इसका कॉज बेसिकली या तो कोई क्रॉनिक इरिटेशन, जैसे हमने कहा चोट मुंह में लगना, उसकी वजह से हो सकता है, या तंबाकू या बीटल नट, जिसको बोलते हैं सुपारी, लेने से हो सकता है। और ये प्रॉब्लम हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की है, इंक्लूडिंग इंडिया। ये बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप और अमेरिका साइड में ज्यादा टोबैको स्मोकिंग फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं लंग कैंसर होता है, लेकिन हमारे कंट्री में ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, जिससे कैंसर हो सकता है। तो इसलिए बचाव करना है और हमें बच के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मुझे दिख रहा है, ये इन्होंने लिखा है कि मुझे खाना खाने में फंदा आता है। आई थिंक ये कहना चाहे, गुनूर से आदिल कमर का ये मैसेज है। इन्होंने शायद कहना चाहे कि अटक जाता है खाना शायद, तो उसके लिए क्या करें? कहाँ पे अटक जाता है? गले में कई बार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, खाना निगलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो आदिल जी का ये, अगर आपका खाना अटक रहा है तो पहले आपको सबसे पहले तो लिक्विड डाइट लेना है। अगर वो भी नहीं जा रहा है तो फिर आपको एक डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, कोई हम उसका बेरियम स्वॉलो मील करके ना देखें, कोई आपके ग्रोथ तो नहीं है वहां पे, या कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसके तो रूल आउट नहीं होता है। आपको सॉलिड चीज लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लेंगे तो गलती से भी अगर आपके ये सांस की नली में चला गया, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया में चला गया, तो आपकी जान खतरे में जा सकती है। एक और मैसेज राकेश का आ रहा है।
अच्छा, इनका ये सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने लिखा है कि अंकित का कटक से एक मैसेज दिख रहा है कि रात में सोते वक्त मुंह में सलाइवा बहुत आता है, क्या करना चाहिए? अंकित, जैसे हमने कहा कि अगर आपको रात को सलाइवा बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर सलाइवा नहीं होगा तो हमारे जो मुंह के टिश्यू हैं वो वेट नहीं रहेंगे, और वेट नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिक बीमारी बहुत हो सकती है। दूसरा, सलाइवा बेसिकली खाने के लिए फर्स्ट जो डाइजेशन होता है वो सलाइवा ही शुरू करता है, जो मुंह से डाइजेशन हमारा शुरू करता है कोई भी हम पदार्थ, जब फूड हम खाते हैं। और अगर सलाइवा बहुत ज्यादा आ रहा है तो सबसे पहले चीज हमारे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इससे आपको दिक्कत तो नहीं है, ठीक? क्योंकि अगर आपका नॉर्मल सलाइवा निकलता है, करीब 2 लीटर सलाइवा होता है बॉडी का, और हम उसको अंदर ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए, बिकॉज ये बॉडी का एक सिक्रीशन ही है, हम मानते हैं। लेकिन अगर फिर भी ज्यादा आ रहा है तो फिर हम कोई इंजेक्शन थेरेपी से, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, हम दवाई देके या सर्जिकली भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और हम करते हैं। जैसे पेशेंट कोई अगर मेंटली रिटार्डेड हो, कोई एपिलेप्टिक पेशेंट हो जिसमें सलाइवा एक्चुअली वो थूक स्वॉलो नहीं कर सकता है, जब स्वॉलो नहीं कर सकता तो वो ड्रूलिंग होगा, मुंह के बाहर आएगा, तो फिर हम उसकी एक सर्जरी करते हैं जिसके से हम वो जो सलाइवा जिससे निकलता है समझो डक्ट से आता है, तो वो ओपनिंग हम पीछे कर देते हैं, गले की तरफ हम पीछे कर देते हैं उसको, सो दैट वो इजी स्वॉलो कर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हमारे दोस्त तेजाब गए चेहरे, तो उनका मुंह छूट गया, उनकी तो आपकी आवाज ना कट आवाज के आ रही है। ब्रेक हो रही है आपकी। 2 इंच बाई 2 इंच का है मुंह इनका। पूरा मुंह खोलते हैं तो उनको मुंह पूरा नहीं खोल पाता, तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो उसमें डॉक्टर साहब आपसे मिलके उनको क्या ज्यादा इलाज मिल पाएगा? और दूसरा इस सवाल ये है, एक बच्चा जन्म से उसके नाक के 2 छेक होते हैं, पर उसका एक छेक नाक का बंद है, हड्डी आई हुई है, तो उसके लिए आप लोग क्या उसके ऊपर इलाज कर पाएंगे? इसके बारे में बताएं। और आपकी ओपीडी कब खुलती है, कब मिल सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे आपने स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं मरीज के बारे में, तो ये तो जब तक मैं देखूंगा नहीं, हमारे ओपीडी हम देखेंगे नहीं, हम आपको बता नहीं सकेंगे। हमारी ओपीडी रोज होती है और मैं भी वहीं होता हूं, हमारी टीम होती है सोमवार से मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक। सोमवार से शनिवार हम 9 से 11, 11:30 बजे तक हमारी ओपीडी होती है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, 7th फ्लोर न्यू ओपीडी बिल्डिंग में, और आप कभी भी आके हमारे से मिल सकते हैं। मंगलवार मेरा खास करके हम लोग के डिपार्टमेंट का ओटी डे होता है, ऑपरेशन डे होता है, तो उस दिन मैं नहीं रहता, लेकिन ओपीडी में कोई ना कोई जरूर आपको मिलेगा, और आपको आपका जो भी आपकी क्वेरी है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एक सवाल जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि ज्यादातर बच्चों को छोटी मोटी चोट लगती है तो हम उसका इलाज घर पे ही कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत फेमस है कि चीनी खिला दो, या फिर आपने बताया कि आइस लगा दो, तो वो भी कर लेते हैं कुछ लोग जो थोड़ा और ज्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन सर, कब ऐसा फील करना चाहिए हमें कि नहीं, अभी ये हमारे लेवल का ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? बबीता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये तो आपकी तरफ से श्रोता तो बात की बात है, सबको लेके सुनना चाहिए इसके बारे में। बहुत रिलेवेंट, ज्यादातर जो हम घरों में देखते हैं वो यही होता है, और बच्चों को अक्सर चोट लगती है। छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। हाँ, तो छोटी मोटी चोट लगे तो ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि चोट लगे तो इमीडिएटली बर्फ की सेकाई सबसे पहले करें, ठीक है। इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस नहीं, आपने आधे घंटे के लिए 5-5 सेकंड के लिए बर्फ की सेकाई की, कंटिन्यूअस नहीं रखना। आधे घंटे के लिए 5-5 सेकंड रखना, फिर आधा घंटा कुछ नहीं करना है, फिर आधे घंटे में लगा सकते हैं अगर स्वेलिंग हो रही है तो, और अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्वेलिंग बढ़ रही है, या ब्लीडिंग हो रही है, या अगर मुंह की बात करें तो जबड़ा नहीं खुल रहा है, या दांत ठीक से चबा नहीं सक रहा है, या खुला का खुला रह गया है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए आपको। क्यों? कि कॉमन चीज है हमारे कंट्री में, हम देखा गया है कि बच्चे जब गिरते हैं और उनके अगर चोट लग जाए, स्पेशली टोडी पे चोट लग जाए, चिन पे चोट लग जाए, तो बाहर से कोई चोट नहीं लगा आती, खाली एक वो स्किन में जो चिन में होता है वहां एक टाका लग जाता है आके इमरजेंसी में। लेकिन उसका एक ज्वाइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, तो कॉमनली वो फ्रैक्चर हो जाता है, और फिर पेरेंट्स वो सोचते हैं हाँ इसको दर्द हो रही है तो ये खा पी नहीं रहा, चलो दूध पी ले, दलिया ले ले, हलवा ले ले, ज्यादा मुंह मत खोल बेटा। तो जब 15-20 दिन होने लगते हैं वो एंकिलोसिस बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्रैक्चर हुआ है, आपने इलाज नहीं कराया। तो अगर वो पेन या स्वेलिंग जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस 2-4 दिन रह रहा है
तो इमीडिएटली मिलना चाहिए। ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो मिलना चाहिए। स्वेलिंग बढ़ रही है तो इमीडिएटली कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। हाँ जी, ये सवाल क्योंकि बच्चे से रिलेटेड ही बात चल रही थी तो मैं सोच रही थी इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इनका सवाल कुछ इसी तरह का है। जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। मैं नीलम बोल रही हूँ। जी नीलम। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे मेरा नेफ्यू है ना 5 साल का है, तो कल है ना खेलते खेलते वो गिर गया तो उसके आगे के दांत जो है वो निकल गए। मुझे बस ये पूछना था क्या इसकी वजह से उसके पक्के दांतों में आने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नीलम जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और क्वेश्चन आपने जो पूछा एक बच्चे का जो बहुत कॉमन चीज है, बच्चे खेलते हुए और चोट लगती है और वो सामने का दांत ऊपर का गिर जाता है, तो हम एज पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो दांत हम प्रॉपरली बचा सके और 1 घंटे के अंदर इमीडिएटली दांत को व्हाइट वाले हिस्से जिसको बोलते हैं एनामल पकड़ के ले आ सके डॉक्टर के पास, तो रीइम्प्लांटेशन कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, जिसको बोलते हैं डेंटल रीइम्प्लांटेशन करना, और ये पॉसिबल है, डॉक्टर कर सकता है। लेकिन आपको उस 1 घंटे के अंदर अंदर आना है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर आना है, और उस दांत को जो गिरा हुआ है उसको खाली सफेद पार्ट से छूना है, उसको जड़ के हिस्से से नहीं छूना है। और मेक श्योर करना है कि उसमें कोई मिट्टी उट्टी ना हो, जस्ट पानी से धो लिया जाए और उसको या तो सलाइवा में रखे या उस सॉकेट में रखे या दूध में रखे, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। सर ये पूछ रही है कि जैसे बच्चे के वो कहते हैं ना दूध वाले दांत हैं, ये तो दोबारा से उगाएंगे, तो इनको डर है कि कहीं दोबारा वाले आएंगे या नहीं आएंगे? जो हाँ, वो भी चीज है, वो जब तक हम एक्सरे नहीं करेंगे बोल नहीं सकते कितनी इंजरी हुई है, वो मैं नहीं बोल सकूंगा। जब तक एक्सरे नहीं होगा या हम देखेंगे नहीं, वो बताना मुश्किल है कि कितनी इंजरी हो सकता है। अगर ज्यादा चोट लगी हो तो अंदर का दांत भी डैमेज हो, लेकिन वो एक्सरे से पल जाता है हमारे को। क्या है वो? हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल बताइए, नाम बताइए। बालकिशन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरा मुंह सूखता है और थूक नहीं आती बिल्कुल, रात को बहुत परेशानी होती है। ये ओके। हाँ किशन जी, ये तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर सलाइवा आपका नहीं आ रहा है, थूक नहीं बन रही, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, हाँ तो ये आपको जरूर मिलना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक तो हो सकता है कि आपको कंजेनिटली बचपन से थूक ना बनता हो, कि आपके ग्लैंड्स ही ना हो, अगर वो दिक्कत है फिर तो अलग बीमारी एक बन जाती है। दूसरी चीज है, हो सकता है कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, वैसे ठीक है, लेकिन कोई इन्फेक्शन हो के या कोई प्रॉब्लम हो या कोई सैलुलर जिसको बोलते हैं पत्थर पड़ा हो जिसे ब्लॉकेड हो, तो उसकी वजह से अगर नहीं आ रहा तो वो अलग चीज है। तो आप जरूर आके एक ओरल एंड मैक्सिमल सर्जरी डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंसल्टेशन करें, जिससे हमारे को इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ये क्यों नहीं बन रहा। आपको क्या करना है, 2 चीजें। सबसे पहले चीज कि एक पानी हमेशा आपको 2.5-3 लीटर मुंह में पीते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधे घंटे पर। मुंह को सूखा कभी मत होने दीजिएगा, तो इससे प्रिवेंट करेगा वो सलाइवा से। जैसे मैंने कहा, ड्राइनेस नहीं, सलाइवा नहीं है और ड्राइनेस हो रहा है तो मुंह में छाले बन सकते हैं, मुंह में कट हो सकता है, मुंह में बैड ब्रेथ हो सकता है, आपकी जो फर्स्ट डाइजेशन है वो नहीं हो सकता, और इससे और भी बहुत प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बात नहीं कर सकेंगे। एक आप चलते चलते शॉर्ट में 1 मिनट में बता दीजिए सर कि ये सांस की बदबू से रिलेटेड बात हुई, तो अभी एक विकी का मैसेज मुझे दिख रहा है कि इनके दांतों की सेहत के बारे में, मुंह के छालों से बचाव के बारे में सलाह दें। इनके मुंह से भी सांस की बदबू की प्रॉब्लम बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें 2 चीजें हैं। जैसे कॉमन चीज है सांस की बदबू के बारे में, मैंने फिर कहा मेरा मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर याद रखिए, 1800-11-20-32, और इसमें सब दिया हो गया है कि आपने 2 बार जरूर ब्रश करना है। कोई भी चीज से ब्रश करेंगे आप, रात को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट बिल्कुल ज्यादा नहीं लगाएंगे, और ऊपर नीचे, ऊपर के लिए और नीचे दांतों के लिए नीचे से ऊपर ब्रश करेंगे। 2 बार दिन में 2 मिनट के लिए ब्रश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे जानने को मिली। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमारी बात हुई डॉक्टर परवेश मेहरा से, जो कि हैं डायरेक्टर प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज में, और आज का टॉपिक था मुंह की चोट का इलाज। तो इसी के साथ रेडियो डॉक्टर से मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।